तो 4 रुपये 4 पैसे बिजली की यूनिट में कमी की जा रही है फॉर इंडस्ट्री। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपये और कम करूं, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूं, वो 9 रुपये से कम होगी इंशाल्लाह, 9 रुपये। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम मिलकर कर रहे हैं। 100% इसमें जो रोल है वो फील्ड मार्शल का है। उन्होंने इसको इतनी सख्ती की बॉर्डर्स के ऊपर जिसका हदो हिसाब नहीं। ये मिलकर कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी इन दिस कंट्री। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के हवाले से तकरीब से खिताब। सनतों के लिए बिजली की कीमत 4 रुपये 4 पैसे कम करने का ऐलान। कहा बस चले इसे मजीद 10 रुपये कम कर दूं, मगर हाथ बंधे हुए हैं। सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये कम कर दिए। वजीर आजम का अवार्ड हासिल करने वाले ताजिरों को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। मजीद कहा एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4% पर ला रहे हैं। सबसे पहले शुगर सेक्टर पर हाथ डाला, शुगर मिल से 50 अरब रुपए हासिल किए। मुल्की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा सैयद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। IMF ने पाकिस्तान के लिए मुआशी प्रोग्राम की मंजूरी दी। वजीर आजम की रहनुमाई में सनत के लिए बिजली के बिलों में 4.4 रुपये फी यूनिट की कमी का फैसला हो गया। ये बोझ हुकूमत के अवाइल में 8.90 रुपये फी यूनिट था, जो अब 0 हो गया। विफाकी वजीर पावर अवैस लगारी का ट्वीट। कहा मजमूई तौर पर सनतों को अब बिजली तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट दस्तयाब होगी। विफाकी वजीर जाम कमाल कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त हम की जानिब गामजन है। ताजिरों का वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आज का इवेंट जी, इसने पूरी इंडस्ट्री को एक डिटर्मिनेशन दी है। उनके तीनों इनिशिएटिव्स, ब्लू पासपोर्ट और हमारा एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में कमी, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में कैपिटल की शॉर्टेज को कवर करेंगी। हम लोग एक पेज पे आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें हम लोग मिल के मेहनत करके अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इससे इंडस्ट्री में एक कह लें कि ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा कि एक वो नई उम्मीद जो है ना वो इंडस्ट्री में आएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात को तारीखी और मजबूत करार दिया। तुर्क फौजी सरबराह ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। तुर्की की जानिब से तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत साजी में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक मुलाकात से कबल जनरल हेडक्वार्टर आमद पर तुर्क जनरल को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एटमी और हयातियाती हथियारों से मुतालिक कंट्रोल लिस्ट 2005 में जारी की गई, जिन पर मुख्तलिफ अदवार में नजरसानी की जाती रही। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत। कहा ताज़ा अपडेट का मकसद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की फहरिस्तों से हम आहंगी है। नजरसानी मुतल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद की गई, जिसका मकसद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट कंट्रोल निज़ाम को जदीद, मुअस्सर और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाना है। तर्जुमान के मुताबिक नोटिफिकेशन पाकिस्तान के अदम फैलाव और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से वाबस्तगी की तौसीक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके हरनाई और पंजगूर में बड़ी कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द हलाक, ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरनाई में फितनॉल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में एम्यूनेशन और बारूदी मवाद बरामद। पंजगूर में ऑपरेशन के दौरान 11 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर के खुसूसी नुमाइंदे खल्फ खल्फोफ की मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म का इलाकाई अमन व सलामती के लिए दोनों ममालिक के करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर। आज़रबाईजान की पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खलफ खलफोफ की वज़ीर आज़म के विजन और क़यादत की तारीफ। इक़्तिसादी महाज, सिक्योरिटी और सिफारती मैदान में कामयाबियों पर मुबारकबाद। जम्मू और कश्मीर पर आज़रबाईजान के देरीना मौक़िफ़ की तस्दीक की। नुमाइंदे ने सदर एलियोव का ख़त भी वज़ीर आज़म के हवाले किया। सानिहा भाटी चौक इंतज़ामिया की गफलत का निशाना बनने वाली माँ बेटी शोरकोट में सुपुर्द खाक। मुतवफ़िया का शौहर पुलिस और इंतज़ामिया के नारवा रवैये पर शदीद बरहम। गुलाम मुर्तज़ा ने कहा, रेस्क्यू ने बीवी की लाश मिलने तक वाक़े को झुटलाया। पुलिस ने उल्टा उसे और छोटे भाई को हवालात में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा खानदान की दरख्वास्त पर थाना भाटी गेट का SHO ज़ैन अब्बास मुअत्तल। DSP को इजहार वजूह का नोटिस जारी। DIG ऑपरेशंस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं। वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे ज़ैन अब्बास, तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। ये इन्हां दी बेटी है, मतलब कि हुण खाली कागज़ां दे उत्ते मतलब कि लैके गए ने सिग्नेचर और अंगूठे दे निशान, किस चीज़ वास्ते कि इस मकसद वास्ते कि वासा वालियां नूं भी मतलब रिहाई वास्ते हुण सिग्नेचर लैके गए ने, सैन भी मरवाए ने। वो साहब ने 2 फुल्लां वाले। खातून के वालिद का पुलिस की जानिब से सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने का दावा। मुतासिरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद की वीडियो जारी कर दी। कहा, पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती खाली कागज़ पर अंगूठा लगवा कर ले गए। कसूरवार महकमों, मुअत्तल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ देने के लिए सादा कागज़ पर अंगूठे और साइन कराए गए। मुकदमे में नामजद गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान को आज अदालत पेश ना किया जा सका। अब कल पेश किए जाने का इम्कान। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज पर मैनहोल खुला छोड़ने की गफलत का इल्ज़ाम है। सानिहा भाटी गेट की हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। कमेटी ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, शवाहिद और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए और मुतवफ़ी सादिया और उनकी बेटी रिदा के अहले खाना से भी पूछताछ की। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP सिटी, SDPO और SHO की गफलत सामने आई और SP की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर SHO के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दिया और अपनी सिफारिशात IG पंजाब को भेज दी। अफसरान के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला IG पंजाब करेंगे। भाटी गेट हादसे के वक्त पार्किंग फीस की वसूली जारी थी। एक ही साइट पर 2 पार्किंग स्टैंड्स, एक स्टैंड लाहौर पार्किंग कंपनी का, दूसरा तामीराती एरिया में गैर कानूनी। खतरनाक तामीराती साइट पर पार्किंग की इजाज़त किसने दी? MD लाहौर पार्किंग कंपनी नवीद इस्लाम विर की बड़ी गफलत सामने आ गई। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई लाहौर पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी है। सरकारी स्टैंड के साथ गैर कानूनी पार्किंग की तहकीकाती इदारे ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सानिहा गुल प्लाजा में जाँ बहक 79 अफराद में से 69 की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना है, बाकी रह जाने वाली 10 मैयतों में से 3 का DNA किया जा रहा है। 7 जाँ बहक होने वाले अफराद के वुरसा की तलाश बाकी है। सानिहा गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वाले 13 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शादमान टाउन, उस्मानाबाद, साइड टाउन की माड़ी, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, उस्मानाबाद की मसाजिद में नमाज जनाजा अदा की गई। सानिहा गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं। हाई कोर्ट ने खत का जवाब गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अरसाल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए खत गवर्नर सिंध को पेश करे। मखदूश इमारत मुनहदिम करने के हवाले से फैसला ना हो सका।
हैवी मशीनरी ताहाल मौजूद। मार्टन रोड को एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी, पुलिस ने प्लाजा इंतजामिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक आग गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर की फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी। जानी और माली नुकसान हिफाजती इक़दामात ना होने के बाइस हुआ। प्लाजे में खारजी और दाखिली रास्ते बंद। फायर सेफ्टी के आलात, हंगामी हालात से निमटने के लिए इंतजामात मौजूद नहीं थे। सानिहा गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। बिजली बंद होने के बाइस लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आलमी मार्केट और पाकिस्तान में सोने की कीमत में तारीख की सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड। लंदन गोल्ड मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1 आउंस सोने के भाव $350 हो गए। $4,970 में फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 35,500 रुपए सस्ता $5,37,362 फी तोला हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 1,100 रुपए कम होकर 11,000 रुपए पर आ गई। जनवरी में स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी, 10,120 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों ने 1,137 अरब रुपए मुनाफा कमाया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी सरमायाकारों से मुलाकातें। आलमी मालियाती क़यादत ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त और इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सदर के मुताबिक पाकिस्तान इक़्तिसादी तब्दीली के अहम मरहले में दाखिल हो रहा है। मुशीर वजीर खजाना खुरम शहजाद का कहना है सरमायाकारी के मैदान में अच्छी पेशरफ्त हुई। वजीर आज़म समेत विफाकी वुज़रा के वफ़द के दौरा डिवोर्स के दौरान आलमी सरमायादारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलानात किए। नेस्ले ने पाकिस्तान में मज़ीद 17 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया। नेस्ले पाकिस्तान को इलाकाई एक्सपोर्ट हब बनाने जा रही है, जहां से 26 ममालिक को बरामदात की जाएंगी। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर्स को करने की इजाज़त दी जाए। बैरिस्टर गौहर और बाबर आवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा ऑपरेशन तक बात पहुँच गई मगर फैमिली को अंधेरे में रखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ने चीफ जस्टिस को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और कहा बानी पीटीआई की सेहत से ज़्यादा कुछ अहम नहीं। चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें और राब्तों में रहे। पूरे दिन की तगोदो के बाद जो हासिल हुआ वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। सिर्फ इस हद तक कामयाबी मिली है कि रिपोर्ट मिल जाएगी। सबाबी में असद कैसर और शहराम तरकई ने कहा मौजूदा हालात मुज़ाकिरात के लिए साजगार नहीं। मैं पाकिस्तानी बंगाली है और मेरा ताल्लुक बांग्लादेश से, जोशुर से, पाकिस्तान से, शेखुपुरा से। और यहाँ पे अभी मैं कराची एयरपोर्ट पे मौजूद है। स्पेशल लाहौर से आया है अपने बंगाली भाइयों को रिसीव करने, क्योंकि अभी आफ्टर 14 ईयर्स डायरेक्ट फ्लाइट हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। डायरेक्ट फ्लाइट हुआ है। दोनों मालिक गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सालों बाद ये इनिशिएट लिया। पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती और भाईचारा जिंदाबाद। 14 साल बाद दोनों मुल्कों में बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ता बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन विमान एयर की परवाज़ 150 मुसाफिर लेकर ढाका से कराची पहुंची। परवाज़ का दौरानिया 3 घंटे रहा। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी परवाज़ का शानदार इस्तकबाल। वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कराची और ढाका के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया, केक भी काटा। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। कामरान टिसोरी ने कहा बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में दहशतगर्दी कराई। क्रिकेट के मैदान में भारतीय साजिश किसी से ढकी छुपी नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा फ़िज़ाई सर्विस की बहाली से पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत को फ़ायदा होगा। ईरान के खिलाफ मुमकिना हमले की तैयारियां। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा फौजी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता में तैनात कर दिया। बेड़ा टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल, जदीद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और दिफाई सिस्टम से लैस और करीबी और तवील फासले पर हमले करने की सलाहियत रखता है। बेड़े से F-35 और F-A-18 लड़ाका तैयारे ईरान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने की पोजीशन में हैं। अमेरिका में मौजूद तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया।
अमरीकी सदर ईरान के साथ मजीद बातचीत के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया है, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। पहले भी ईरान से बातचीत हुई, आइंदा भी होगी। क्यूबा, कनाडा को धमकी भी दे दी। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा ईरान के मामले पर सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करेगा। तर्जुमान ईरानी फौज कहते हैं अमरीका की किसी भी अहमकाना कार्रवाई का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अड्डे दरमियाने फासले के मिसाइलों की रेंज में हैं। और अंदरून लाहौर में बरसों बाद बसंत का शोर, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। लाहौर ये त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट भी तैयारियों में पेश। बसंत के तीनों रोज मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने के लिए इकदामात मुकम्मल। तमाम बसें अपने रूट्स पर चलती रहेंगी। मेट्रो, ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफर कर सकेंगे। लाहौर आईजी पंजाब की बसंत के ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत।